हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड्रॉइड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं डिस्काउंट क्लास 2 और आज डे है 7। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हमने एक ये सीरीज स्टार्ट की है और इसमें हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं आज। हाँ जी, तो चलिए आज का पहला सवाल है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो दोस्तों इन्होंने क्या कहा कि अगर सेलिंग प्राइस 816 रुपए है, उस टाइम हमने डिस्काउंट दिया था 15% का। अगर आपसे कहा जाए कि डिस्काउंट को हम 25% कर दें तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आपको पता लगाना है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि भाई डिस्काउंट आप 15% का दे रहे हैं, आप बात को समझे कि 15% डिस्काउंट देने का मतलब है कि अगर MRP 100 रुपए है तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं उसमें से 15%, यानी कि आप उसे सेल कर रहे हैं 85 में। ठीक है, 85 में आप सेल कर रहे हैं तो 85% की जो वैल्यू है वो अपने आप में 816 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू क्या हो गई, 816 बटे में 50। अब इसने कहा कि अगर आप 25% का डिस्काउंट देते हैं, मतलब कि 100 रुपए की चीज अगर आप 75 में सेल करते हैं तो आखिरकार कितने अमाउंट के बराबर होनी चाहिए। तो अब हम 75 की वैल्यू निकालते हैं। 5 के टेबल से हमने कट किया, 5 से ये कट किया, 17 की टेबल से हमने इसे कट किया, तो ये भाई 4 पे गया, 17 चौके 68, फिर ये 8 पे गया। अगर मैं अब इनकी मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई आपके सामने आ जाएगी 720, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट। आई होप दोस्तों अच्छे समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 2। क्या कहा गया, इसने कहा कि कॉस्ट प्राइस है किसी आर्टिकल का x रुपीस, इसको आपने 200% से इंक्रीज कर दिया और फाइनली आपने इसे 540 का सेल किया, डिस्काउंट आपका है 25%। तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए ये आपको पता लगाना है। तो चलिए समझते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि भाई अभी 100 रुपए का कोई प्राइस है, आप इसे सपोज 200% इंक्रीज करते हैं तो बात को समझे कि ये वैल्यू हो जाएगी 300। कोई वैल्यू अगर 100 रुपए है, आप इसे 300% इंक्रीज करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 400। तो ये परसेंटेज में इंक्रीज करने का मतलब है, अगर आप 100 को रेफरेंस मानते हैं तो इस तरीके से इंक्रीमेंट होगा। अब इसने कहा कि सीपी भाई x रुपीस है और आपने इसे इंक्रीज कर दिया 200%, तो यानी कि जो एमपी होगा या एमआरपी बोले आप, तो वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3x, 3 गुना हो जाएगा। 200% बढ़ाने का मतलब 3 गुना हो गया, 400% बढ़ाने का मतलब है कि वो 5 गुना हो गया। तो अगर पहले x था तो अब हो जाएगा वो 3x। हमने डिस्काउंट दे दिया 25%, यानी कि इस एमआरपी पे आपने 25% का डिस्काउंट दिया, मतलब की वैल्यू रह गई 75%, जिसकी वैल्यू है 540 के बराबर। बस खत्म है दोस्तों, आपने इसे कट किया, ये कट किया तो 9 से इसे कट किया। अब अपने तरीके से इसे कैंसिल करें, x की वैल्यू आ जाएगी 240 और आपसे x की वैल्यू ही पूछी गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो 3 में क्या कहा गया, इसने कहा कि भाई डिस्काउंट है 60%, तो सेलिंग प्राइस जो है वो किसके इक्वल हो जाता है, कॉस्ट प्राइस के। यानी कि अगर मैंने 60% का डिस्काउंट दिया तो एसपी और सीपी बराबर होगा। तो आखिरकार आपने कितना परसेंटेज मार्कअप किया था। यहाँ पे दोस्तों मार्कअप का मतलब क्या है, मार्कअप का मतलब है सपोज आप 100 रुपए की चीज लाते हैं, आप उस पर कुछ ना कुछ तो टैग लगाएंगे ना, सपोज 120, तो आपने यहाँ पे क्या किया, 20 रुपीज का इंक्रीमेंट कर दिया, इसी को आप मार्कअप बोलते हैं। अगर यही बात मैं परसेंटेज में बोलूं तो आप कह सकते हैं 20% का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अब डिस्काउंट है 60%। चलो तो मैं पहले डिस्काउंट की वैल्यू लिखता हूँ 60%, मतलब कि अगर हम इसे फ्रैक्शन में लिखते हैं तो ये क्या है, 3/5। 3 रुपए का डिस्काउंट है, 5 रुपए का आपका एमपी है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपए। अब इसने कहा जो सेलिंग प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है। ठीक है,
तो पूछ रहा है कि आपने कितना इंक्रीज किया था। भाई 2 रुपए की चीज है, आपने टैग लगा रखा है 5 रुपए, कितना इंक्रीज किया हुआ है? 3 रुपए इंक्रीज किया है, और बेस वैल्यू है 2, क्योंकि आप 2 सीपीयू उस पे इंक्रीज करेंगे ना। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि 150%, 150% आपने इसमें इजाफा किया था। तो जनरली दोस्तों कोई भी है दुकानदार, ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज खरीदेगा देन उस पे वो इंक्रीमेंट करके कुछ ना कुछ मार्क वैल्यू लगाता है। एमआरपी जो होता है वो हमेशा सीपी से बढ़ा के लगाता है। कई बार होता है कि डिस्काउंट पे भी बेच दिया जाता है दुकानदार द्वारा, कई बार होता है कि एट एमआरपी सेल करते हैं। ठीक है, तो वो दुकानदार की अपनी चॉइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर अगर हम 4 की बात करें तो इसने क्या कहा, एक महाबाजार है, उसने भाई 20% का डिस्काउंट दिया। उसने एमआरपी का रखा है 50% पोस्ट से ज्यादा। अमरनाथ है, किसी ने भाई उसके लिए 840 रुपए पे किए हैं, तो बताना वो पोस्ट प्राइस था कितने का। कहने का मतलब है कि बैग का अपना एक सीपी है, आपने उस पे एक टैग लगाया एमपी का, फिर उस पे आपने डिस्काउंट दिया और अमरनाथ ने उसके पे किए 840 रुपए। तो बताओ भाई जरा वो बैग था कितने का। ठीक है, क्या किया हमने, 100 रुपए सपोज हमने सीपी माना, एमपी कितना हो जाएगा, 50% बढ़ा रखा है आपने तो 150। अब आपने 20% का डिस्काउंट दे दिया, अब डिस्काउंट है यहाँ पे 20%, तो 150 का 20% अगर आप देते हैं तो 30 रुपए, वैल्यू रह गई 120। अब जानते हो आप ये 840 रुपए था, 120 जो है वो कितने के बराबर है, एक 840। तो एक की वैल्यू हो जाएगी 7 पे कट, आपको भाई सीपी बताना है, मतलब कि 100 की वैल्यू, तो 100 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 700। ये भाई आपका आंसर। आई होप दोस्तों अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बेहद ही सिंपल सा क्वेश्चन। एग्जैक्टली आप वो सीखेंगे जैसे कि दुकानदार करते हैं, कि उन्होंने सबसे पहले खरीदा, उस पर कुछ टैग लगाया, किसी ग्राहक ने फिर डिस्काउंट मांगा, उसको डिस्काउंट दिया और फाइनली कुछ पैसे कमा लिए। तो इन्होंने क्या कहा, ट्रेडर ने भाई मार्क किया 45% अबव द कॉस्ट। 100 रुपए की चीज थी, उस पर टैग लगाया गया कितने का, 145। डिस्काउंट दिया गया 20% का, तो आपसे पूछा है कि भाई फाइनली उसने कमाया कितना। अब डिस्काउंट दे रहा है वो कितने का, 20%। तो 20% का मतलब 1/5 का डिस्काउंट है, तो भाई 145 का अगर 1/5 निकालते हैं तो 29 आएगा, और माइनस करते हैं तो वैल्यू रह जाएगी 116। फाइनली आप कह सकते हैं कि भाई 100 रुपए की चीज आपने 116 रुपए में बेच दी, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हुआ वो 16% का प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो जी अगले सवाल की ओर। बस ऐसे ही कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, बस आपने करते जाना है, समझते जाना है, और बड़े आसानी से हम भाई डीपी की मैथ्स की तैयारी कर चुके होंगे। इसने क्या कहा, भाई शॉपकीपर है, उसने भाई कोई चीज सेल करी 10% के घाटे में, और डिस्काउंट दिया है उसने मार्क प्राइस के हाफ के बराबर, मतलब कि अगर एमआरपी 100 रुपए है तो 50 का डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब उसने वो चीज 50 की सेल की होगी, और डिस्काउंट इसने बताया है कि 10% है। 10% का मतलब है 1/10। ये है डिस्काउंट और ये है आपका एमआरपी। तो भाई क्या हुआ, समझना जरा। सॉरी इसमें भाई लॉस की बात कहिए, तो 1 रुपये आपका लॉस है, तो 10 रुपये आपका क्या हो जाएगा, सीपी। ठीक है, ये 10 रुपये सीपी हो जाएगा। इसका मतलब आपने वो चीज सेल कितने की होगी, 9 रुपए की। भाई इसने एक बात कही कि आपने जो एमआरपी है उसका हाफ करके सेल किया, यानी कि एमआरपी अगर मान लो कि एसपी 9 रुपए है, तो एमआरपी क्या रहा होगा, डबल रहा होगा। एमआरपी की वैल्यू कितनी रही होगी, 18 रुपीज। तभी तो आपने 18 का हाफ किया और 9 रुपए में वो चीज सेल कर दी। तो आपको पता लगाना है जो सीपी है वो किसके बराबर है, 1/9 ऑफ एमपी या 4/9 या 5/9 या 7/9, ये आपको पता लगाना है। तो भाई जो सीपी है वो एमपी के हिसाब से कितनी रेशो रखता है, सीपी है आपका 10 रुपए, एमपी आपका 18 रुपए, यानी कि 5/9। तो अगर मैं एमपी को दूसरी तरफ भेजता हूं तो ये हो जाएगा 5/9 ऑफ एमपी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। समझ पा रहे हैं भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 7। एक शॉपकीपर है भाई, उसने मार्क किया 60%, डिस्काउंट मिला 10%। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें कि वो 7500 रुपए है। सीपी भाई आपका 7500, ये मैंने लिख दिया। आपने इसे इंक्रीज कितना किया है 60%, यानी कि जो एमआरपी रहा होगा वो क्या रहा होगा, आपने 7500 का 160% निकाल दिया। आप चाहे तो 60% निकाल के ऐड कर सकते हैं, डायरेक्टली 160% भी निकाल सकते हैं। तो देखिए भाई एमआरपी कितना हो चुका है समझते हैं। तो जब मैंने इसे को सोल्व किया तो भाई एमआरपी अब 75 मल्टीप्लाई आपने 16 करना है। तो भाई क्या तरीका हो सकता है, 16 की पहले आप 7 से करो, तो 16 सत्ते 112, फिर 16 की आप 8 से 5 से करो। तो आप देख पा रहे हैं वैल्यू कितनी हो चुकी है, 12,000 रुपए। ये भाई एमआरपी आया 12,000, आपने डिस्काउंट दिया 10% का। अब भाई डिस्काउंट दोगे तो भाई 10% का डिस्काउंट है, तो 12,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1200। ये आप माइनस कर दोगे, यानी कि आपने वो चीज कितने की सेल कर दी, 10,800 रुपए में। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप, मतलब कुल मिला के आपने इंक्रीज करना है, देन डिस्काउंट देके वो चीज सेल कर देनी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं करना आपने, यहाँ पे बड़ी सहजता से आप ये सवाल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। तो रिटेलर ने क्या किया भाई, पहले टैग प्राइस इंक्रीज कर दिया 150%, डिस्काउंट दिया 40%, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और सीपी है 800 रुपए। तो बताना भाई कि आखिरकार कितने का आपने वो सेल किया होगा। चलो जी, सीपी आपका 800 रुपए, एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन। एमपी क्या है, आपने इंक्रीज कर दिया 800 पे 150%। तो क्या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपने 250/100 लिख देना पड़ेगा। और आपने फिर ये आपका एमआरपी आ चुका है, आप चाहे तो ये सिंप्लीफाई कर लें। तो आप कह सकते हैं कि भाई आपका जो एमआरपी है वो कितना आ जाएगा, 2,000 रुपए। आपने भाई अब डिस्काउंट दे दिया 40% का, तो भाई माइनस कर दो डिस्काउंट 40%। तो भाई 2,000 का 40% कितना हो जाएगा, 800 रुपए। कितने की आपने वो चीज बेच दी, 1,200 रुपए में। यानी कि फाइनली आपने 800 की चीज 1,200 में बेची। और जनरली दुकान में ऐसा ही होता है, मॉल हुआ, शॉप हुई, या किसी भी प्रकार की चीजें हैं जो सेल करते हैं आज के टाइम पे। तो डिस्काउंट ऑफर करने का पर्पज यही है कि पहले उसे इंक्रीज किया गया, देन डिस्काउंट ऑफर किया गया, ताकि कस्टमर अट्रैक्ट किए जा सके। क्वेश्चन नंबर है 9। ट्रेडर ने क्या किया भाई, फिर से वही 25% इंक्रीज कर दिया, सीपी ज्यादा, 10% का डिस्काउंट दे दिया। अब बताओ भाई उसका गेन परसेंटेज क्या होगा। बिल्कुल प्यारा सा सवाल। 100 रुपए की चीज थी, क्योंकि इस बार रुपीज तो पता नहीं है, तो 100 रुपए की चीज पे आपने टैग लगाया 125 का, 25% इंक्रीज करके 10% का आपने डिस्काउंट दे दिया, मतलब कि 12.5 रुपए कम कर दिए। तो भाई फाइनली वो चीज सेल कितने की हुई, तो 112.5 में। 100 की चीज भाई आपने 112.5 में सेल की है। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट हुआ वो कितने परसेंट हुआ, 12.5%। यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहानी है भाई, पहले आपने एक का प्राइस इंक्रीज किया 30%, फिर आपने दो डिस्काउंट दिए 10% के। फाइनली बताना प्राइस पे कितना फर्क पड़ा होगा। भाई 100 रुपए की चीज है, टैग लगाया आपने 130 का, 30% इंक्रीज कर दिया, तो 100 रुपए की चीज पे टैग लगाया 130 का। पहला डिस्काउंट आया 10% का, भाई 13 रुपए कम हो जाएंगे, यानी कि वो चीज रह गई 117 रुपए की। फिर आपने भाई 10% का फिर से डिस्काउंट दे दिया भाई, 11.7 फिर से माइनस कर दोगे आप। तो भाई आप देखोगे कि वो चीज सब्ट्रैक्ट करने के बाद रह गई 105.3%। 100 रुपए की चीज फाइनली इतने की रह गई भाई। आज भी आप 5.3 इंक्रीज ही किया आपने प्राइस, फाइनली जो है आपका प्राइस वो इतना ज्यादा ही है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या क्लियर है भाई सभी को, बोलो। क्वेश्चन नंबर 11।
भाई डिस्काउंट मिला है 20%, एमआरपी मिलना चाहिए और मिला भी है, तो इससे ऐसा करने से 150 रुपए की सेविंग हुई, मतलब कि जो 20% का डिस्काउंट है वो अपने आप में 150 के बराबर है। मतलब 100 रुपए की चीज थी, 20% का डिस्काउंट मिला, 80 की हमने वो चीज पे कर दी होगी या सेल कर दी होगी। तो 20% की वैल्यू ये है 150। तो भाई 100% की वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसका हमने 5 टाइम्स कर दिया, तो इसका भी 5 टाइम्स कर दिया हमने, यानी कि 750। ये आपका 750। अगर एमपी पूछा होता तो आप कह सकते हैं 750, लेकिन अगर आपसे एसपी पूछा है तो आपने निकालनी है 80 की वैल्यू। तो भाई 20 की वैल्यू है आपके 80% के बराबर, 4 गुना हो रहा है, तो भाई आप इसका भी 4 टाइम्स कर देंगे, यानी कि 600 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये काम आपको करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो काफी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और डेसिमल वगैरह भी दिख रहा है, तो दिखने में बड़ा खूंखार हो सकता है, बट काफी खूबसूरत क्वेश्चन है। सीपी की वैल्यू है 5500 रुपए। हमने इसे जब सेल किया तो हमें प्रॉफिट हुआ है 9.09। ओके, प्रॉफिट आपका 9.09%। 9.09% का प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब दोस्तों देखेंगे, परसेंटेज आपको देख के लग रहा होगा कि काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप फ्रैक्शन वैल्यू याद करें, परसेंटेज चैप्टर है उसके में फ्रैक्शन वैल्यू बताई गई थी, यानी कि 1/11 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है। आप कह सकते हैं भाई 1 रुपये आपका प्रॉफिट है, 11 रुपये आपका सीपी है, यानी कि आपने चीज सेल कितने की होगी, 12 रुपए की। ठीक है, अब आपने इसने कहा कि भाई 5500 रुपये सीपी है, यानी कि आप कह सकते हो 11 कितने के बराबर है, 5500 के, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 रुपए। तो हमने बेचा कितने का, यानी कि 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6000 रुपए। 6000 में मैंने उसे सेल किया होगा, वो भी 20% डिस्काउंट के बाद। ओके, यानी कि जो 6000 है ये अपने आप में 80 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू क्या रही होगी। बस खत्म ही है, आखिरी सांसें हैं इस सवाल की, यानी कि 7500, यानी कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको मार्क प्राइस बताना था जिसकी वैल्यू है 7500। क्वेश्चन नंबर है 13। इसने कहा कि आर्टिकल को हमने मार्क किया जिसपे 25% का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट घट के रह गया 12.5%, क्योंकि आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ठीक है, तो आपने कुछ डिस्काउंट दिया है, तो 100 रुपए की चीज थी, आपने उस पर टैग लगाया 125 का, फिर भाई पता नहीं आपके मन में आया डिस्काउंट देने का, आपने डिस्काउंट दिया। अब आपका जो प्रॉफिट है वो 12.5 रह गया। 12.5 का मतलब है कि आपने वो चीज कितने की बेची होगी, 112.5 में। तो भाई देखना जरा कितने का डिस्काउंट दे रहे हो आप, 12.5 रुपए का, और आपका एमपी कितना है, 125। तो डिस्काउंट तो हमेशा एमपी पे ही मिलेगा, तो 10% का डिस्काउंट दिया आपने, यानी कि 13 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं दूसरे पेन से लिखता हूं। ठीक है, तो हमने लिया है ग्रीन पेन। चलो जी, इसने क्या कहा कि भाई हाउस वाइफ है, इसने भाई 2.5 रुपए इसने सेव किए, मतलब 2.5 रुपए सेव किए हैं एक ड्रेस खरीदने में, और कितने रुपए खर्च किए हैं, 25 रुपए। ठीक है, अब भाई आपको पता लगाना है कि आखिरकार कितने परसेंट उसने सेव किया होगा। सबसे पहली बात तो जो उसने डिस्काउंट मिला है उसे, वो मिला है 2.5 रुपए का। उसने जो पेमेंट की है, मतलब कि एसपी जो दुकानदार ने उसे दिया है 25 रुपए का। भाई एमपी तो कुछ ना कुछ रहा होगा ना, और डिस्काउंट आपको परसेंटेज में बताना है, तो डिस्काउंट हमेशा एमपी पे निकलेगा। अब एमपी निकालने की बात करते हैं हम, तो क्या कहानी है समझना। आपने भाई 2.5 रुपए सेव किए, 25 रुपए पे किए, भाई दुकानदार ने मांगे कितने होंगे आपसे, तो आप कह सकते हैं भाई 27.5 रुपए मांगे थे, 2.5 रुपए कम करके 25 रुपए उसने पे कर दिए। तो चलिए बात करते हैं डिस्काउंट की। तो 2.5 रुपए का डिस्काउंट है, वो भी किस पे, 27.5 पे, मल्टीप्लाई 100, डेसिमल से डेसिमल, जीरो से जीरो, 25 से कट किया तो 25 और फिर 25,
यानी कि 100/11। आप इसे अगर कट करते तो 9.09 अप्रोक्सीमेट पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? छोटा सवाल था लेकिन अच्छा था। ओके, फिर से हम क्या खरीदने जा रहे हैं? इस बार सॉक्स खरीदने जा रहे हैं, यानी कि मोजे खरीद रहे हैं। तो भाई आपने डजन पेयर यानी कि 12 सॉक्स खरीदे हैं, कितने रुपए में? उन पे कोट का मतलब टैग लगा हुआ है 80 रुपए का, ठीक है, पर आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहे हैं। आप अपने घर से भाई सिर्फ 24 रुपए लेके गए हैं, बताओ आप कितनी जुराबे खरीद के लाओगे? भाई देखिए 80 रुपए का टैग था, डिस्काउंट चल रहा था 10%, यानी कि 10% का मतलब है 8 रुपए आपके माफ हो गए, यानी कि आपको 72 रुपए ही तो देने थे, वो भी कितने आर्टिकल के लिए? एक दर्जन, यानी कि 12 आर्टिकल के लिए आपको 72 रुपए पे करने थे, पर आपके पास सिर्फ 24 रुपए ही थे। तो बताओ भाई आप 12 की जगह कितना परचेज करोगे? आप देख पा रहे हो आपका जो अमाउंट है वो 1/3 हो रहा है, तो आपकी क्वांटिटी भी 1/3 हो जाएगी भाई, सिंपल, यानी कि 4 पेयर आप खरीदोगे। ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 15 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते जाओ, क्वेश्चन नंबर है 16। इसने कहा कि एक स्टोर है, आपने 4 आर्टिकल खरीदे और एक उन्होंने फ्री दे दिया। दोस्तों ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है भाई कि डिस्काउंट मिला कितने परसेंट का। अक्सर ये मॉल के या शोरूम के आगे आपको जनरली मिल जाएगा कि भाई आप इतना खरीदे, हम इतना आपको मुफ्त देंगे। तो आपने सिंपली ये एक चीज समझनी है कि आप अपने घर पे कितने आर्टिकल लेके जा रहे हैं और फ्री में कितना मिल रहा है, बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। फ्री में बात करूं तो आपको एक मिल रहा है, आप 4 खरीद रहे हो तो वो एक फ्री दे रहे हैं, तो टोटल क्वांटिटी आप कितनी लेके जा रहे हो? 5। तो बस खत्म होता है डिस्काउंट परसेंटेज, 5 में से आपको एक तो फ्री मिल रहा है, 20% का आपको डिस्काउंट मिला है। सी ऑप्शन करेक्ट। आपने बस ये देखना है मेरे पास घर पे रिसीव कितने किए मैंने और उसमें से डिस्काउंट कितना है, फ्री कितना है, बस। तो ये काम आपने इसमें करना है, छोटा सा मामूली सा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर है 17। 2 शर्ट आपको मिल रही है फ्री अगर आप 3 शर्ट खरीदते हैं तो। ओके, फ्री कितने मिले? 2। टोटल भाई आप कितना घर पे लेके जा रहे हो? 5, यानी कि 5 में से 2 फ्री हैं, तो आपको परसेंटेज में बताना है 2/5 मल्टीप्लाई 100, यानी कि अगर हम कट करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 40% का भारी भरकम डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर करेक्ट है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 18, ये भी भाई आपका रियल लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है कि सपोज आपसे कहा जाए कि आपको डिस्काउंट मिला, आपने पेमेंट की, देन कैशबैक भी आ गया, तो एक्चुअल आपको डिस्काउंट मिला कितना? तो जनरली ये सवाल या फिर ये ट्रांजैक्शन तो हमारे साथ होती रहती है। तो चलिए बात करते हैं कि भाई इसका डिस्काउंट एक्चुअल माना कितना जाएगा। पहले उन्होंने कहा कि डिस्काउंट है 30% और कैशबैक आ रहा है आपका 5%, तो आप इसे एज ए सेकेंड डिस्काउंट कंसिडर करें और इफेक्ट निकालते हैं। तो इफेक्ट के लिए आपको याद है मैंने एक फॉर्मूला बताया था, ये वाला। तो 30 + 5 - 30 × 5/100, यानी कि 35 - 1.5, तो आप कह सकते हैं 33.5% आपका डिस्काउंट है। ऑप्शन नंबर ए ये आपका फाइनल डिस्काउंट हो जाएगा। अगर आपको कभी भी कैशबैक मिलता है तो हमेशा आपने ध्यान रखना है कि एज ए वो सेकेंड डिस्काउंट के जैसा ही है, ठीक है। बात समझ में आ गई दोस्तों? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन, ये आपके लिए, आप इसे अपने पर्सनल हाथों से करेंगे। मैं जब करवा रहा हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 20। हमने एक डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट क्या है? 500 रुपए की शर्ट है, 1000 रुपए का ट्राउजर है। शर्ट पे 20% का डिस्काउंट है, ट्राउजर पे 40% का है। अजय नाम का व्यक्ति, इसने 2 शर्ट खरीदी। ओके, 2 शर्ट, 500 का टैग है, यानी कि 1000 रुपए टोटल एमपी बन गया। 3 शर्ट, 3 ट्राउजर खरीदे हैं जिसका टैग प्राइस है 1000, टोटल हो गया 3000, ठीक है।
बात समझ में आई? इस पे भाई हमें डिस्काउंट मिल रहा है 20%, यानी कि 200 रुपये तो हमें यहाँ मिल गए। और बात करें ट्राउजर की तो 40%, यानी कि 1200 यहाँ मिल गए। 1400 रुपये का डिस्काउंट मिला है। और MRP की बात करें तो वो 4000 है। 4000 पे इतना डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप बताएं जरा परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगी। बड़ा ही प्यारा सा नाजुक सा सवाल है, ये आप कट कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। 35% इज द राइट आंसर। तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको ये सवाल, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। चलिए जी अगला क्वेश्चन 21, बड़ा ही प्यारा सवाल है। मार्क प्राइस एक आइटम का है 900 रुपए। अगर मैं 2 खरीदता हूं तो डिस्काउंट है 16%, अगर मैं 5 आइटम खरीदता हूं तो डिस्काउंट है 44%। मैंने टोटल 7 खरीदे, अब बताओ आपको इफेक्टिव डिस्काउंट क्या होगा। देखिए दोस्तों, जब भी कभी आपका MRP सेम मिलता है तो आपने क्या करना है, एवरेज डिस्काउंट निकालना है। 16% यहाँ है और यहाँ पे 44% है, यानी कि आप कह सकते हो 2 आइटम है उस पर 16% का डिस्काउंट है, बाकी के जो 5 है उस पर 44% का है। आपको ओवरऑल पता लगाना है 7 आर्टिकल का एवरेज क्या होगा। 16% तो दोस्तों देखो दोनों में ही है, 16 यहाँ भी है और 16 यहाँ भी है। अब इसके पास एक्स्ट्रा कितना है, 16 से कितना ज्यादा मिल रहा है, तो वो देखते हैं। एक्स्ट्रा हम इनसे मंगा लेंगे। 28 एक्स्ट्रा और कितने आर्टिकल हैं, ये 5 है, तो 28 एक्स्ट्रा मिल रहा है एक आर्टिकल पे, तो 5 पे हो जाएगा 28 गुना 5। ये सारा एक्स्ट्रा डिस्काउंट 7 आर्टिकल में डिवाइड हो जाएगा। तो बस खत्म है ये क्वेश्चन। 36% का एवरेजली आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। यही इसका आंसर है। चलो जी क्वेश्चन नंबर आ गए हैं हम 22 पे। आनंद ने क्या किया भाई, मार्क किया एक आर्टिकल को 50% ज्यादा। ओके, आनंद है, 100 रुपए की चीज थी, टैग लगाया है 150 का। इसने किसी और को बेचा, बालाजी को। बालाजी डिस्काउंट दिया है 20% का, तो डिस्काउंट 20% का दिया, मतलब कि 30 रुपए कम कर दिए, तो बेचा कितने का, 120 का। बालाजी ने किसी और को बेच दिया 20 रुपए ज्यादा। ध्यान रखना ये पहली इंफॉर्मेशन है जो रुपीज में इन्होंने दी है इस क्वेश्चन में। और ये जो SP है वो 30% ज्यादा है ओरिजिनल CP से। मतलब बालाजी ने जब किसी कस्टमर को बेचा है तो ये इतना पैसा था कि जो ओरिजिनल वाले से 30% ज्यादा है। कुल मिला के आप कह सकते हो कि 130 का सेल किया। तो B और C में गैप कितने का है, 10 का। और रुपीज में गैप कितने का है, 20 का। बालाजी ने खरीदा कितने का, 120। ध्यान रखना इस पूरी इंफॉर्मेशन में सिर्फ ये 20 रुपए हैं जो रुपीज की फॉर्म में है, बाकी सब हमने नंबर्स एज्यूम किए हैं। तो अब देखें जो 10 है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 के। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 रुपए। तो भाई बताइए जरा इस 20 की वैल्यू क्या हो जाएगी 120 की वैल्यू हो जाएगी 240 रुपए। आप ये कह सकते हैं कि जो इसका CP है वो 240 रुपए। किसका, बालाजी का। बालाजी ने 240 की एक चीज खरीदी, उस पर 20 का प्रॉफिट कमाया। बताओ भाई जरा परसेंटेज क्या होगा। तो भाई 20 डिवाइड बाय 240 मल्टीप्लाई 100। कट किया, ये 12 पे गया। 12 से कट करते हैं तो ये आप 8 फिर 3 फिर 3, कुल मिला के 8.33% इज द राइट आंसर। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। चलो जी ओके, कमीशन वाला क्वेश्चन। क्या कहानी है, तो सेल्समैन की कहानी है। इसने कहा कि 5.5% का कमीशन मिलता है टोटल सेल, चाहे मैं कितनी भी सेल करूं, 10 रुपए, 100 रुपए, 1 लाख रुपए, मुझे 5.5% का कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा। इसने कहा कि 0.5% का बोनस मिलेगा अगर सेल 10,000 से ऊपर की जाएगी। तो टोटल मेरी अर्निंग हुई है 1990 रुपए की। आपको पता लगाना है आखिरकार सेल हुई कितने की थी। हम एक बात ये देखते हैं भाई, टोटल सेल कितनी है, 1990 रुपए की। अब सेल जो भी हुई इस पे तो मेरे को भाई मिलेगा ही मिलेगा कमीशन। और मुझे जो बोनस मिलेगा वो X में से मैं पहले 10,000 माइनस करूंगा, फिर जो वैल्यू आएगी इस पे मिलेंगे हमें बोनस।
यानी कि देखा जाए तो इस पूरी ट्रांजेक्शन में इस 10,000 पे ही बस मुझे बोनस नहीं मिल रहा, यानी कि 0.5% है वो इस 10,000 को छोड़ के बाकी सब पे मिल रहा है। हमने क्या किया, इसको शॉर्ट में देखते हैं। हमने कहा कि भाई क्यों ना हम इस 10,000 पे भी अगर मैं 0.5% कमीशन दे दूं, इस पे भी 0.5% कमीशन दे दूं, तो 50 रुपए मुझे और पे करने पड़ेंगे। टोटल जो कमीशन हो जाएगा सारा मिला के सॉरी, यानी कि 2040 रुपए का उसका टोटल कमीशन प्लस बोनस बन सकता है। और अब हमने क्या किया, यानी कि टोटल सेल पे ही दिया है 5.5 ये और 0.5 ये, यानी कि आप कह सकते हो कि 6% का बोनस हो जाएगा, मतलब कंप्लीट कमीशन प्लस बोनस 6%, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 2040। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 2040 डिवाइड बाई 6, तो 100 की वैल्यू हो जाएगी मल्टीप्लाई 100। कट किया मैंने, तो आप देख पा रहे हैं 34,000 की सेल की है उस बच्चे ने, इस सेल्समैन ने। ये आपका आंसर। सिंपली दोस्तों अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो हमने क्या किया, 10,000 का ही एक अमाउंट था जो हम स्किप कर रहे थे, जिसपे हम कुछ भी पैसा नहीं दे रहे थे, मतलब कि बोनस नहीं दे रहे थे। हमने उस पे ही बोनस दे दिया, यानी कि अब कोई अमाउंट बचा ही नहीं जिसपे हमने पैसा ना दिया हो, यानी कि 5.5% एक और 0.5% एक, कुल मिला के 6% हमारे पास कमीशन प्लस बोनस आ गया, जिसकी वैल्यू 2040 के बराबर है। और हमने सोल्व किया तो 100 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर ली। आई होप समझ आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन है 24, देखते हैं भाई क्या है इसमें। भाई 20% का प्रॉफिट हो रहा है अगर मैं डिस्काउंट दे रहा हूं 20%, ठीक है। अगर मैं अपना डिस्काउंट 30 कर लूं तो भाई प्रॉफिट क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर आप अपना डिस्काउंट बढ़ा रहे हैं तो आपके प्रॉफिट में ऑब्वियस सी बात है कमी आएगी ही आएगी। तो देखते हैं क्या करना है, समझते हैं। तो इसने कहा कि 20% डिस्काउंट है तो प्रॉफिट है ये, और अगर डिस्काउंट को मान लो 30% करते हैं तो प्रॉफिट क्या होगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं 100 की वैल्यू अगर 100 रुपए टैग प्राइस है तो आप उसे 20% में डिस्काउंट में दे रहे हैं, यानी कि 80% में बेच रहे हैं। और प्रॉफिट के नजरिए से देखूं तो 100 रुपए अगर सीपी है तो आप उसे 120 में बेच रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि 80 जो है वो अपने आप में 120 के बराबर है। एक की वैल्यू हो जाएगी 120 बटे में 80, तो 30% का डिस्काउंट है, मतलब कि 70 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 70 की वैल्यू, तो 70 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सोल्व करते हैं। तो भाई कैंसिल किया मैंने, 105 आया, मतलब कि 5% का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट नहीं बच्चों, चलते हैं अगले सवाल की ओर। ओके दोस्तों, कल मैंने एक टॉपिक कराया था लास्ट क्लास में। तो ये उसी का ये होमवर्क है, इस करेक्शन कर देता हूँ मैं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक होमवर्क है, आपको याद हो कि अगर हम एक एमआरपी है, 2 डिस्काउंट देते हैं, फाइनली चीज हमने इतने की सेल कर दी, तो फर्स्ट डिस्काउंट गिवन होता था, सेकंड आपको पता लगाना होता था। तो ये दोस्तों कल का एक क्वेश्चन है, तो एज अ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, ये आपने खुद से ट्राई करना है। आई होप दोस्तों आप अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि डीपी का एग्जाम काफी नजदीक है। तो वक्त आपके पास काफी कम बचा हुआ है, होपफुली आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।